लेफ्ट साइड में थोड़ा जियोग्राफी बताइए और ये भी बताइए, वहाँ हमें कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी हुई है, क्या है उनकी सूरत हाल? जी सनम, बिल्कुल। अगर हम देखेंगे जो नायद खाई का जो विलेज है वो नज़दीकी सोपोर और बारामूला को पटन को भी कनेक्ट करता है, वो इसी एरिया में पड़ता है। अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करेंगे तो ऐसे कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई वहाँ सप्लाई कर रहे हैं कि वो रेड जोन करार दिए गए हैं तो उनको भी कहीं पासिस नहीं मिल रहे हैं। कुछ हमें जो वहाँ पे कुछ गैस एजेंसी से भी कंफर्म किया गया है, कुछ और भी जो वहाँ दुकानदार हैं या कोई है वो कह रहे हैं कि हम यहाँ दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, और जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पूरी तरीके से हमारे घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो थोड़ी सी मुश्किलात हैं लोगों में, हमें भी फ़ोन कॉल्स वहाँ से आ रहे हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी बात होगी, उनका अश्योरेंस हमें मिले हैं कि कुछ देर में ही हम ये करेंगे, और पहले जब हम पहला फोकस जो है वो जो ट्रेस आउट कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे रहेगा। जी सनम। चलिए ज़हूर, बहुत शुक्रिया। एसेंशियल कमोडिटीज़ की आपने बताया कि कमी है, मुश्किलातें, साफ ज़ाहिर है ये एक तूफ़ान है, एक वबा है और इसमें इस तरह के मामलात होंगे, कुछ लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ सरकार की ज़िम्मेदारी ज़्यादा ही आई, पुराना वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा। ज़हूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़हूर, एक गुजारिश आपसे करूँगा, आपके पीछे जो लोग थे इनको थोड़ा सा दूर रखा करिएगा, लोगों से डिस्टेंस बनाया रखा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आपके पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहे थे, इनसे दूर रहा करिएगा। ज़हूर हमारे सोपर बांडीपोरा के इलाके से, सुंबल के इलाके से हैं, और जिस तरह ये सुंबल का जो इलाका है जहाँ से हमें ये अपडेट्स आ रही है, ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे ये सूरत हाल बनी है, इसके पीछे सारा कुछ यही बताया जाता है कि यहाँ पे ये इलाका जो है ये वुलर झील के किनारे आबाद है और वुलर झील के किनारे पे ये तूफ़ान बरपा हुआ है। सोपोर भी वुलर झील के किनारे आबाद है और दरियाई झेलम जो है वो इसी इलाके से गुजरते हुए, अशम से गुजरते हुए, सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए ये सीधा सोपोर से होते हुए बारामूला चला जाता है। और यहाँ से अच्छी खबर नहीं आ रही है, दरियाई झेलम के किनारों से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। और हम अपने नाज़रीन तक इस खबर के साथ साथ दूसरे मामलात पर भी नज़र रखे हुए हैं, और दूसरे मामलात में और भी मुश्किलात हैं। शहरी श्रीनगर में भी लोगों को मुश्किलात हैं, रूरल एरियाज़ में भी मुश्किलात हैं, और मुलाजमीन बार बार हमें बता रहे हैं कि उनकी मुश्किलात हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमें कल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के HDFC के मुलाजमीन हैं उनके हवाले से खबरें आई थी, उन्होंने अपील की थी कि उनकी अभी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं। और इस सारे के बीच में जहाँ एक तरफ तनख्वाहें, वहीं एक तरफ एक और मामला भी है, और इस मामले को हम कहते हैं कि कहीं न कहीं सियासत भी आड़े आ रही है। और सियासत के आड़े आते हुए जहाँ कोविड की शुरुआत होते हुए यहाँ कुछ कानून हैं वो नाफिज किए गए जिन पर लोगों ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। फ़िलहाल सिविल सेक्रेटरीट जो है वो जम्मू में, उसके हवाले से भी कश्मीर में चिमे गोइयाँ की जा रही हैं, नाराज़गी इख्तियार की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि एज़ इट इज़ की बात तो सही है, कोविड तो सही है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी, जब एडमिनिस्ट्रेशन सारी जम्मू में रहेगी, कश्मीर जो सारी मुसीबतों से परेशान हो रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू में रहेगी तो कश्मीरियों को किसके हवाले रखा जाएगा? लोग कहते हैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ होना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी को कश्मीर में होना चाहिए था, कमिश्नर सेक्रेटरी जितने भी हैं उनको कश्मीर में होना चाहिए था। और लेकिन ये है कि इस वक्त जो जम्मू में है, और उस सारे के बीच में ये भी बताया जाता है कि सिविल सेक्रेटरी भी जम्मू में रहेगा, तो फिर ये सारा कुछ जो है ये कश्मीर में डिरेल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन कश्मीरी बहुत जगहों पर परेशान है, कश्मीर में भी परेशान है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी परेशान है। हमें दिल्ली में कुछ लोगों ने कॉल करके बताया दिल्ली से कि उनके जो लैंडलॉर्ड थे, जिनके वो किराए घरों पे रहते थे, उनके पास आज पैसा नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड उन्हें कहते हैं या घर खाली करो या किराया दे दो। दिल्ली की सरकार ने बताया था कि किराया किसी को नहीं देना। और यहाँ कश्मीर में भी सब दूध के दूल्हे नहीं है। हमें कुछ गैर रियासती लोगों ने कश्मीर में बताया, महजूर नगर के इलाके में हमें कुछ लोगों ने बताया जिनका ताल्लुक बिहार से है, राजस्थान से, कि वो यहाँ मजदूरी कर रहे थे, कमरे उनने किराए पे लिए थे, लेकिन लैंडलॉर्ड उन्हें बड़ा प्रेशर कर रहे हैं कि किराया दिया जाए। इस वक्त उन मजदूरों के पास खाने के लाले पड़े हुए, ये किराया किसको देगा? और जो लैंडलॉर्ड उनको अपने घर से निकालेगा तो वो कौन सा इंसाफ करेगा? लैंडलॉर्ड का मामला सरकार से देखा जा सकता है, उठाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त कसमपुर्सी की हालत में किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है। कश्मीर के खातून जो अपने बच्चों का इलाज करने के लिए दिल्ली लेके गई थी, दिल्ली के छतरपुर के इलाके में परेशान है, उसका हाल अहवाल क्या है उसने हमें फ़ोन करके बताया। हम अरबाब इक़दार को इस उम्मीद के साथ ये अपील उसकी बराह रास्त पहुँचा रहे हैं ताकि अरबाब इक़दार, जम्मू कश्मीर की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, कहीं न कहीं इन अपीलों पर, इन बातों पर गौर करे और इनके मदावा करे, इनके लिए कुछ इंतज़ामात करे। ये अपील उस खातून की आपके लिए, अरबाब इक़दार के लिए।
यहाँ रहते हैं, यहाँ पे हमें राजपुर में रहते हैं हम, छतरपुर में। यहाँ पे इतनी अब हमें आपको पता बदरपुर में है, रहते हैं, छतरपुर में? छतरपुर राजपुर खुर्द के अंदर। मुझे पता है। तो अच्छा, आप उधर उसके रहते हैं, मंदिर के पीछे? जी 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 जी। तो क्या है कि यहाँ पे हमारा सब इतनी मिन्नतें कर रहे हैं। मेरी दीदी, दूसरी दीदी की ननद है, वो भी बेचारी साकित में रह रही है, एक बेटा उसके साथ है छोटा सा, और अपना, और वो दिखाने आए थे अपोलो में, उसको भी बड़ी सी इश्यू है। लेकिन अब क्या है, वो भी चारी भी रो रही है। उसको हमने यहाँ से किसी के हाथ में कुछ, मतलब जो हमसे बन पड़ा, आपस में ही हेल्प करे, लेकिन जे के हम उसकी तरफ से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। मतलब किस तरह कोई भी हेल्प नहीं सर। अगर आप हमें भेजने के लिए ही कुछ कर लेते, वो आपके हम आभारी रहते, तो शुक्रगुजार रहते आपके। पहले मेरी बात सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट एक सुनिए। हेलो। उसका नाम आप उन लोगों का कैसे आपने अलाउ किया ले जाने के लिए? मानती हूँ लड़कियां, मेरी दीदी की बेटियां भी फंसी है यहाँ पे गुड़गांव पे। हाँ, ये है, इनकी मेहरबानी बड़ी है श्रीनगर वालों की इतनी, कि खाली फोन पे फोन करे जा रहे हैं पुलिस ऑफिस से, उधर से इधर से, जी आप कहाँ बैठे हो, आप कहीं निजामुद्दीन तो नहीं गए हो, जी आपकी जगह से आप घर आए हो। 24 घंटे हमारे यहाँ घंटी बजती है फोनों की वहां की तरफ से, ये तक नहीं पूछते हैं वहां के लोग। अगर गवर्नर साहब की तरफ अगर इस वक्त सुन भी रहे होंगे कोई, आई डोंट केयर एनीबॉडी, बिकॉज हम इस वक्त फंसे हुए हैं यहाँ पे। ऐसा है कि हम इस चीज के लिए आए हैं कि इलाज के लिए, बेहतर इलाज हमारा यही हो रहा है, श्रीनगर से बेहतर इलाज हमारे बच्चों का यही मेरा हो रहा है। लेकिन देख लीजिए